मेरे बच्चों, ये हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये इनमें से कुछ विगत वर्षों में भी आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इन्हें आप जरूर तैयार करेंगे। प्रश्न है, आनुवंशिकता क्या है या आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? तो उत्तर होगा, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। मेंडल ने, अगला क्वेश्चन है आपका, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। ये विगत वर्षों में पूछा गया है, तो इसे भी आप तैयार करेंगे। इसका उत्तर होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि नंबर 1, मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित, आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है जिसका जीवन काल बहुत कम है। और नंबर 2, इसमें विरोधाभासी बहुत से प्रगुण पाए जाते हैं तथा इनमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? उत्तर होगा, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अच्छा, आप प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? और तो आपका उत्तर होगा, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रहता है वह अप्रभावी लक्षण कहता है। प्रश्न है, मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है? तो इनका नियम है, जब युग्मकों के निर्माण के समय 2 एलीलीय जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्म में एक ही जोड़ा जाता है, तो जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण तथा यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। हमारा प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो प्रभाविता का नियम है, जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागेनुमा पतली संरचनाएं जिनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट रचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये गुणसूत्र कहलाते हैं। कहा जाता है कि गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं, है ना? क्वेश्चन हो सकता है कि गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं या इनका क्या महत्व है? तो नंबर 1, कि आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूसरा, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेना। और नंबर 3 है, गुणसूत्र के प्रतिकृतिकरण में संतति बनती है जो कि कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है अगला, वो है कि लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका क्या है? तो उत्तर होगा, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण जनक यानी माता पिता के 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। इस प्रकार लिंग गुणसूत्र निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है।